तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख भी बिल्कुल रहस्यमयी जानकारी देने जा रहा हूं, जिसकी अज्ञानतावश आप लोग को दिक्कत हो जाती है। जैसे कि उदाहरणार्थ आप लोग कहते हैं कि हमको इसका कोई उपाय पूजा बता दीजिए, हमको इस तरह की विपत्ति आप पर ये है जिससे कि जल्दी इसका उपाय नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, और कौन से उपाय करें कि जल्दी हम ठीक हो जाएं। इस चीज़ को समझने के लिए आपको समझना होगा कि पूजा भी 3 प्रकार की होती है, जिस पूजा को हर कोई करने में सक्षम नहीं है। आप लोग जो पूजा करते हैं, जो यजमान लोग हमारे देश विदेश भारत के हैं, सभी के लिए ये मैं सूचना दे रहा हूँ और इसका नॉलेज जो दे रहा हूँ ये सबको आप बताइए। 1-2 नित्य पूजा होती है, आप जो प्रतिदिन स्नान ध्यान के बाद करते हैं, अपने फोटो के पास, मूर्ति के पास, कहीं भी या मंदिर जाके जैसा भी करते हैं, नित्य प्रतिदिन जो करते हैं, इसको नित्य पूजा बोलते हैं। और जैसे कोई विशेष अवसर पर, जैसे नवरात्रि है, दीपावली है, विजयदशमी है, अक्षय नवमी है, इसको नैमित्तिक पूजा बोलते हैं। साल भर के जितने भी त्यौहार व्रत हैं उसमें जो करते हैं ये नैमित्तिक पूजा है। और जब आपकी कुंडली में हम लोग दोष आपको जो बताते हैं, किस ग्रह के कारण क्या हो रहा है, राहु से क्या होता है, गुरु से क्या होता है, शनि दशांतर क्या होता है, एक तो इसका जनरल प्रेडिक्शन है, एक आपकी कुंडली के हिसाब से फलादेश होता है। आप लोग प्रायः सभी यूट्यूबर्स के सभी आप वीडियो देखते हैं और कहते हैं तो सबने ऐसा कहा, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। भाई वह कब दिखेगा? वह जब आपकी कुंडली के ग्रह दशा को देखकर जब आपको बताएगा, तब आप संतुष्ट होंगे कि हाँ, ये ज्योतिषी जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपकी राहु की महादशा चल रही, सिंह राशि है आपकी, वृषभ राशि है आपकी, मिथुन राशि है आपकी। गोचरीय दृष्टिकोण से जिसके लिए मैं जो बता रहा हूँ, उदाहरणार्थ सिंह राशि के लिए बता रहा हूँ कि 29 मार्च को आपका शनि जाएगा अष्टम में, 18 मई को आपका अष्टम से राहु आ जाएगा, बकरी चलते हैं तो सप्तम में, अपने मूल त्रिकोण शनि की राशि में। और गुरु जो है ये आपके वृषभ राशि से 14 मई को मिथुन में आ जाएंगे। तो इसको काल पुरुष के दृष्टिकोण से इसका प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं। कभी कभी आपके जो लग्न है, सिंह लग्न होते हैं, मेष लग्न होते हैं, धनु लग्न वाले के अगर सिंह राशि है तो उसके में ये सटीकता ज़्यादा बैठ जाती है। अगर आपका अग्नि तत्व का लग्न नहीं है, दूसरे तत्व का, पृथ्वी तत्व का लग्न है, जल तत्व का लग्न है, वायु तत्व का लग्न है, तो उसमें उतनी सटीकता नहीं बैठेगी जितने की मेष सिंह धनु वालों को। और सबसे ज़्यादा सटीकता उनके ऊपर बैठेगी जिनका सिंह लग्न सिंह राशि भी है। तो उसके लिए यह फलादेश बिल्कुल 90% सही बैठ सकता है। लेकिन यह किसके साथ बैठेगा नहीं बैठेगा, लाखों में हजारों में बैठेगा, बाकी में नहीं बैठेगा। इसलिए आपको अपनी चिंता है, अपनी समस्या है। सभी राशियों की समस्या एक जैसी नहीं होती है, सबकी एज भी अलग अलग है। कोई बालावस्था में है, कोई किशोरावस्था में है, कोई युवावस्था में है, कोई प्रौढ़ावस्था में, कोई वृद्धावस्था में। तो उस अवस्था के हिसाब से भी ग्रह गोचर के फल के प्रभाव होते हैं। कोई देखते हैं सूतक लग जाता है घर में, तो बूढ़े बच्चे आदि के लिए सूतक नहीं लगता है। नियम स्थिति परिस्थिति के अनुसार सब बदल जाता है। तो 3 प्रकार की जो पूजा मैंने आपको बताई, वो जो है आप लोग करते हैं नित्य पूजा और नैमित्तिक पूजा कर सकते हैं। नैमित्तिक पूजा के दिन भी कोई विशेष मार्गदर्शन हम लोग देते रहते हैं कि इस, जैसे जो भी महाशिवरात्रि हो गई, हनुमान जयंती अभी आने वाली है, तो उसमें क्या करना है, उसके लिए भी कुछ छोटे से छोटे उपाय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है। लेकिन जब कुंडली में कोई दोष है और काम्य पूजा आपको करना है, उसको अनुष्ठान पद्धति बोलते हैं। 2 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का, ये काम्य पूजा है। इसमें आपकी व्यक्तिगत, आपकी कुंडली में जो दोष हैं, आपके पूर्वज के दोष हैं, जो आपके पूर्व जन्म के दोष हैं, उस आदि को संकल्प लेके उसका अनुष्ठान, पूजन, कथा प्रवचन आदि होता है। इसको आप स्वयं कैसे कर पाएंगे? भाई पूजा पाठ अभी तो पंडितों में भी सब कोई सही कर नहीं पा रहे हैं। आप लोग तो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे हैं, पालथी मार करके 10 मिनट बैठते हैं
और पैर फैलाने लगते हैं, हाथ सीधा करने लगते हैं, कमर झुकने लगता है, तो सपोर्ट चाहिए दीवार में आपको। बहुत सारी बातें हैं पूजा के लिए, ना आप चोटी रखते हैं, ना शिखा रखते हैं, ना चंदन लगाते हैं, ना मौली धागा पहनते हैं, कोई भी न सत्कर्म करते हैं, तो पूजा का फल कैसे मिल जाएगा भाई? हर चीज़ का नियम है ना। तो आप सीधे बोल देते हमको कुछ ऐसा बता दीजिए। टोटका रेमेडी आदि अलग चीज़ है, लेकिन आपको ध्यान करना है, पूजा से कुछ विशेष लाभ करना है, तो उसके लिए स्वयं करें तो अति उत्तम। लेकिन काम में पूजा जो है वह तो हम लोग के थ्रू होता है, पंडितों में भी वैसे पंडित से ही फल मिलता है कि जो निर्व्यसनी हैं, आचरणवान हैं, जो कि पलथी मार के लगातार 4 घंटा 5 घंटा बैठ सकते हैं। इसके लिए कहा गया है कि जितासन, सबसे पहले आप बैठने की आदत डालो। जब आप ठीक से बैठ नहीं पाएंगे तो आप जब क्या करेंगे? आप शारीरिक रूप से आप परेशान होने लगेंगे, तो आपका ध्यान भंग हो जाएगा, आप ध्यान कर नहीं सकते, आप पूजा की माला को सही से फेर नहीं सकते, और उसके भी बहुत सारे नियम है, वो भी आप कहाँ से कर पाएंगे? दैनंदिनी नित्य पूजा और नैमित्तिक पूजा को आप लोग कर सकते हैं। और कोई विशेष दोष हो आपकी कुंडली में तो वीडियो कॉलिंग करके आप हमसे संपर्क साध सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हों, विदेश में भी हैं, जर्मनी, अमेरिका और जापान, जहाँ से भी हैं, आप वीडियो कॉलिंग करके संकल्प करके आप अपने निमित्त, अपने नाम से, अपने गोत्र से पूजा आदि करवा सकते हैं। फलादेश जानने के लिए मात्र 501 रुपया आपको भेजना है। सारी जानकारियाँ उससे आपको प्राप्त मौखिक रूप से दे दी जाएगी। ऐसा नहीं कि 5 प्रश्न 2 प्रश्न का हम 500 लेंगे, ऐसी वाली बात हम नहीं करते हैं। जो भी जानकारी चाहिए आपको हम बता देंगे। और लाइफ टाइम की आपको कुंडली जन्म टिप्पणी बनवानी है तो उसके लिए 2100 डाल करके आप अपना स्क्रीनशॉट भेज देंगे। जो विदेश में रहने वाले हैं उनके लिए अपना आपको अकाउंट का नंबर भेज देता हूँ, वहाँ से आप तो स्कैन से के द्वारा पेमेंट कर नहीं पाते हैं, होता नहीं है, ऐसी सुविधा वहाँ नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने आज सोचा कि आपको बता दूं कि किस पूजा के अधिकारी, जो कार्य, जो कर्म, जो चीज़ आप प्रतिदिन करते हैं, उस चीज़ की निपुणता, उस चीज़ की दक्षता, उस चीज़ की कुशलता आपकी अपने आप बढ़ती चली जाती है। आप जानते हैं, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। तो प्रतिदिन अभ्यास करने से कैसा भी व्यक्ति है तो वह बिल्कुल धीरे से उत्तरोत्तर उसकी सुविधा में परिवर्तित होते चला जाता है, उसमें निखार आते चला जाता है। और जो कभी करता नहीं, दिन भर आप व्यवसाय करेंगे, दिन भर आप लाखों के लेन देन करेंगे, आपका तो ध्यान दिन भर मोह माया में लिप्त है। और जब कभी आप भगवान के ईश्वरी कृपा से आपके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण आदि बड़े बड़े कार्यक्रम, महामृत्युंजय, गृह प्रवेश आदि कराते हैं, तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप 2-4 दिन छुट्टी ले लो, दूसरे को सौंप दो कारोबार को। क्योंकि कब इस तरह से अति व्यस्तता में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कैंसर हो रहा है, टेंशन, डिप्रेशन आदि से कैंसर की बीमारियां भी बढ़ती हैं। लेकिन आहार विहार बिगड़ता जा रहा है। आप खाना खाओगे खड़े खड़े बफे सिस्टम, इसीलिए धीरे धीरे दूध दही घी मधु सब खाओगे डुप्लीकेट, जिसके कारण आप इस पृथ्वी पर कायम है और पर्यावरण जिससे शुद्ध होता है उस पर तो ध्यान देना नहीं है। जबकि ज्योतिष शास्त्र में भी गौ सेवा से बढ़ के कुछ बताया ही नहीं गया। जो प्रतिदिन गाय को, देसी गाय, ये नहीं हॉर्टिंग फ्रांसिसी जो डब्बे उब्बे में दिखा देता है देसी गाय और हाइब्रिड वाली चीज़ों को नहीं है, जो शुद्ध भारतीय देसी गाय, कंधे वाली गाय है, उनका दूध दही घी के सेवन से आप स्वस्थ होते हो। क्या कारण है कि आज के युग में आप हर शहर में देखिए कि वो बाथरूम जो बन रहा है पाश्चात्य सभ्यता वाला, ठीक से आप जब बैठ नहीं पा रहे हो तो पूजा क्या करो? एक समय ऐसा आएगा कि वह बैठने वाला भी हो सकता है बंद हो जाएगा, खड़े खड़े वाला बाथरूम आएगा। अतिशयोक्ति में बता रहा हूँ। इस तरह से आप इस चीज़ को सीरियसली लीजिए, गंभीरतापूर्वक लीजिए। किस काम को कौन कर सकता है उसी को उस काम को सौंपिए। पंडित लोग में भी आपको 5-10% ही सही तरीके से करते हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि जिसको बैठने की आदत नहीं है, जो सत्कर्म नहीं जानता है, जो तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी आदि से परे नहीं हो सकता, उसको छोड़ नहीं सकता है, तो वो क्या पूजा आप करके आपके लिए कल्याण करेगा? आप की भी पूजा, आपका समय, आपका पैसा, आपका सब व्यर्थ जाएगा। करो तो अच्छे से करो, मन से करो। भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि बला के रूप में टालते रहो। दुनिया में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। आप इस चीज़ की ध्यान दीजिए।
मैंने कहा न, सिर्फ आप किसी भी यूट्यूब का वीडियो देखकर ये मत समझिए कि ऐसा आपके साथ होगा, नहीं होगा ऐसा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी शनि 29 मार्च को बदलेंगे, सिंह राशि वालों के लिए अष्टम में जाएंगे, सभी राशियों के लिए इस तरह से क्रमशः वो स्थान परिवर्तन होते जाएगा। तो आप अपनी कुंडली देखिए निकाल करके कि आपके शनि कैसे हैं। उसके लिए मैं कई बार में बताया आपको, अगर वृषभ लग्न हो, तुला लग्न हो, मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, तो शनि निश्चित तौर पे आपको क्षति नहीं पहुंचाएंगे, शुभ ही शुभ फल देते जाएंगे। उसी तरह से ढैया, साढ़े साथी और ये सब जो है, उसी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जो कि जिसकी कुंडली में सही रूप में शनि नहीं है। अगर मान लीजिए आप सिंह लग्न के हैं और आपके जो हैं शनि नीच के हैं, तो निश्चित तौर पे आपको दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आएगी, तलाक आदि की नौबत आएगी और वैवाहिक जीवन में विच्छेद होने की संभावना बन सकती है। कहीं आप मांगलिक उंगलिक आदि वगैरह होंगे, राहु वगैरह की दृष्टि होगी तो और निश्चित तौर पे तलाक हो जाता है। गुण मिला लिया आप 26-28, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि गुण मिलाने से कुछ नहीं होता है। कुंडली मिलान, उनका ग्रह क्या कह रहा है, आपका ग्रह क्या कर रहा है, दोनों को नक्षत्र में मित्रता है कि नहीं, दोनों को लग्नेश में मित्रता है कि नहीं, आदि आदि देखकर और खास करके ग्रहों की स्थिति से पता चलता है कि आप दोनों का तालमेल कैसा रहेगा। लेकिन कौन करता है? सब गुण मिला के शादी कर रहे हो, पता चलता है 2-4 साल में ही कोई मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, कोई किसी को कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा सब चल रहा है। तो ये सब को आपको समझना होगा। जब तक विधि का पालन नहीं करेंगे तो फल प्राप्ति की चिंता आपको लगी ही रहेगी, फल उचित फल आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से इस चीज़ को समझिए। राशि के अनुसार आपका जप तप होता है, कुंडली के हिसाब से उसका संकल्प होता है। सिर्फ ऐसे ही अंदाज से हवाई फायर करेंगे तो उससे आपका कुछ काम होने वाला नहीं है। राहु गुरु युति आपका है, मान लीजिए सप्तम भाव में आप सिंह राशि के हैं, तो क्या आपका दाम्पत्य जीवन सही होगा? ये प्रेडिक्शन जो जनरल प्रेडिक्शन जो आप सुनते हो वह आपके ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि राहु गुरु युति से चंडाल योग बन जाता है। यह जिसके सप्तम भाव में है तो उसका वैवाहिक जीवन कदापि सही नहीं होगा। आय भाव में है तो आपके आय के रूप में बिल्कुल दिक्कत होगी, कब कहाँ आपको संकटों का सामना करना पड़े कोई ठिकाना नहीं है। और यह जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित आपको बहुत ही अपकीर्ति, अपमान और अवसाद, उत्साहहीनता, निरुत्साही हो जाते हैं, उत्साह समाप्त हो जाता है आपका। मानसिक रूप से सोचने की जो आपकी विचारधारा है वह भी खत्म हो जाती है। मन में निगेटिविटी की ही बात आती रहती है और सकारात्मकता नील हो जाती है, समाप्त हो जाता है। तो फिर कहाँ से भविष्य में आपके उत्तरोत्तर आप उत्कर्ष को प्राप्त करोगे, आपकी भाग्योन्नति होगी, आपका उत्थान होगा? ऐसी कल्पना आप क्यों करते हैं? पैसे के दृष्टिकोण से मान लीजिए आपकी कुंडली बहुत अच्छी है तो आप करोड़ों में खेल लेंगे, ठीक है, अरबों में खेल लेंगे, खरबों में खेल लेंगे, लेकिन पारिवारिक रूप से अगर उसमें कोई विघ्न बाधा दिखा रहा है चरित्रहीनता के कारण या अपयश अपमान के कारण, तो आपका धन वैसे ही रखा रह जाएगा। धन का दुरुपयोग 3 ही गति होती है, या तो पूजा पाठ परोपकार करो, ये सुगति है, या ऐश्वर्य वैभव अपने सुख मौज के सब सारे सामान खरीदो। तीसरा उसका बर्बाद ही होना है, चोर डकैत में, हॉस्पिटल में, कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग ही होता है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म का हमेशा ध्यान रखिए। जो धर्म का ध्यान नहीं रखेगा, पैसा करोड़ों भी रहेगा तो आप अमन चैन से जी नहीं सकते हो और खून के आंसू आपको रोने पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा धर्म को भी पकड़ के चलो, तभी आपके भविष्य, उज्ज्वल भविष्य की कामना हम सब भी कर सकते हैं और आपको भी वह दिन आते देर नहीं लगेगी। अगर सत्कर्म करेंगे, सच्चिंतन करेंगे, सत्कार्य करेंगे, चरित्रवान बनेंगे तो हर कार्य संभव अपने आप हो जाता है। यह ज्योतिष शास्त्र का नियम है। नवग्रह की आप जो नित्य पूजा के रूप में पूछते हैं तो आप ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, इसको भी पढ़ सकते हैं। राहु की दशा चल रही हो तो आप या कुंदन तुषारहार धवला, या सुबर्वस्तावता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति देवई सदावंता सावंपा सरस्वती भगवती निश्चय जाड्यापा, इसका प्रतिदिन स्तुति कर सकते हैं। सब ग्रह के लिए एक एक स्तुति है, एक श्लोक है, उसको आप कर सकते हैं। लेकिन इससे इतना भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे इसको मिला? वो भी
जब कुंडली में विशेष दोष आता है तो आपको काम्य पूजा मतलब अनुष्ठान पद्धति से ही कराने से उस फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा आप उसी नैमित्तिक पूजा और नित्य पूजा के रूप में आप सोचोगे कि हम हमको बड़ा फल मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। सबका विधान है, बड़ा घर बनाएंगे, बड़ा बंगला लेंगे तो उस हिसाब से पूंजी मटेरियल आपको लगेगा ही। छोटी पूजा करेंगे तो कम खर्च में होगा, बड़ी पूजा करेंगे तो बड़ा खर्च। ये तो नियम है, जिसकी जितनी बड़ी चाहत है, जो जितना बड़ा काम चाहता है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। प्यून चपरासी और चौकीदार बनना है तो आप कुछ मत करिए, 5वीं 8वीं पास करके भी आप कुछ कर सकते हैं। जीवन चलाना है ऐसे ही। बड़ा उद्देश्य है IAS और SP DSP कलेक्टर बनना है, आपको IIT आदि वगैरह करना है, बड़ा लक्ष्य है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कोई ऐसा माइकलाल नहीं हुआ जो आपको बता दे कि बिना पढ़ाई के आप प्रोफेसर, लेक्चरर और मंत्री समिति अच्छे बन जाओगे। खैर राजनीतिक क्षेत्र में तो बिना निपुणता, बिना योग्यता, बिना विद्वता के भी हो जाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन पढ़ाई किसी को करना है, किसी को उपदेश देना है, आपको प्रख्यात बिल्कुल विख्यात बनना है, तो उसके लिए तो आपको उतनी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको सिर्फ समझाने के लिए यह वीडियो बनाया कि शनि, राहु, केतु, राहु 29 मार्च शनि, 18 मई को केतु राहु, 14 मई को गुरु का इस नए साल में अब बिल्कुल सन्निकट समय है। वह जो आएगा 4 लंबी अवधि वाला, जो आपके गोचर में रहते हैं एक एक राशि में 2.5 साल, 16 महीना, 18 महीना, तो इनका प्रभाव लंबी अवधि तक रहती है। तो इसको जानने के लिए आप संपर्क करके 501 डाल के सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। भविष्य कोई विशेष योजना हो, आप शुभ अंक, शुभ तारीख, शुभ रंग, शुभ रत्न, जो भी शुभाशुभ है, वो सब जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देते सबको राम राम, जय श्याम, ओम शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय सच्चिदानंद।